नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान ध्रुव डिस्ट्रिक्ट यानी कि रंगीलो राजस्थान की इस सीरीज में हम जयपुर संभाग को भ्रमण कर रहे थे, जिसमें कि हमने अब तक जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर इन सभी जिलों को घूम लिया था। और इस तरीके से जयपुर संभाग का आखिरी जिला है दौसा। कुल मिला के 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में। तो आज हम भ्रमण करेंगे दौसा को और दौसा के भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तलाशेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्रम में और सबसे पहले देखते हैं कि इसके आसपास कौन कौन से जिले मिलते हैं। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यह है जयपुर। जयपुर के ठीक इधर साइड में आपको दिखाई देगा दौसा आता है। चलिए इसको हम दूसरे मैप में देख लेंगे। तो दौसा के बारे में देखते हैं। यहां पर है ये हमारा राजस्थान का मैप और ये रहा जयपुर। जयपुर के पास में ये पीले कलर का आपको दिख रहा है दौसा। दौसा के एक साइड में आपको अलवर दिखता है। यानी कि अगर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नेबर डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से पड़ोसी जिले हैं। तो दौसा के पास में अलवर, इधर साइड में जयपुर, नीचे है टोंक, इधर है सवाई माधोपुर और इधर आता है करौली और इधर आता है भरतपुर। तो इस तरीके से ये जिले यहां पर इसको टच करते हैं, इसको कवर करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके लोकेशन, एरिया और एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी कि कौन कौन सी तहसील है, एरिया कितना है, कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे ये अवस्थित है। तो ये दौसा जो अवस्थिति है इसकी, ये चारों तरफ से 5 महादेव के मंदिर हैं, जिनमें से एक है नीलकंठ, गुप्तेश्वर और सहजनाथ और सोमनाथ और बैजनाथ। ये 5 महादेव के मंदिरों से घिरा हुआ एक जगह है दौसा। इसीलिए इसको संस्कृत में एक शब्द दिया गया है धौसा। 2 शब्द हैं यहां पर, DHAU धौ और दूसरा है सा। धौ का मतलब होता है स्वर्ग और सा मतलब है उस जैसा। यानी कि धौसा का मतलब जो स्वर्ग जैसा शहर है उसका नाम हो गया धौसा। ठीक है, तो यहां पर ये दौसा का मतलब है। इसके बाद अगर हम इसमें देखें कि ये कौन से क्षेत्र में आता है, इसके नेबर डिस्ट्रिक्ट्स तो आप देख ही चुके हैं। तो ये राजस्थान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। ये ढूंढाड़ रीजन आता है, जहां पर कभी बाढ़ गुर्जर यहां पर शासन किया करते थे। इसकी जो अवस्थिति है दौसा की, तो ये है 26.88 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 76.33 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर पे ये अवस्थित है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये 333 मीटर समुद्र तल से ऊपर अवस्थित है। इसके चारों तरफ आपने देख लिया है कि ये रहा दौसा ऑरेंज कलर का, इधर साइड में जयपुर है, इधर अलवर है, इधर भरतपुर है, करौली है इधर साइड में, यहां सवाई माधोपुर है और इधर आ जाता है आपका टोंक। हालांकि ये जो टोंक है ये इसको टच नहीं कर रहा है। टच करने वाले में जयपुर और सवाई माधोपुर हैं। तो 1 2 3 4 5 जिले कुल मिला के इसको टच करते हैं। इसका जो शेप है आप देख सकते हो, थोड़ा सा सी शेप में है। जैसे इंग्लिश का शब्द होता है सी, उसी शेप में ये बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो 3404 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और यहां पर कुल मिला के 8 तहसील आती हैं। 8 तहसीलों में आपको मिलेगी यहां पर, एक तो है महवा तहसील, महवा के बाद बसवा, फिर है सिकराय, दौसा, लवाड़, नागल राजावतान, रामगढ़ पचवारा और फिर आता है लालसोट। तो इस तरीके से ये 8 तहसीलों में बटा हुआ ये जिला है दौसा। दौसा का मतलब आप समझ ही गए हैं, जो स्वर्ग जैसा हो, धौ यानी कि हेवन और सा मींस लाइक, जो हेवन लाइक है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ दौसा की, तो ये यहां पर आपको अरावली रेंज का पार्ट मिलेगा, यानी कि अरावली का विस्तार है। लालसोट बयाना जो यहां पर हिल रेंज है, यानी कि आप तहसील में देखिए लालसोट यहां पर है और इसके नीचे आपको सवाई माधोपुर जिला मिलता है। तो यहां पर जो ये हैं, ये कुल मिला के दौसा और सवाई माधोपुर इन दोनों को पृथक करती हैं। ठीक है, यहां पर आपको एक बेल्ट मिलती है क्रिस्टलाइन क्वार्टजाइट की, जो दौसा से लेके भंगारी तक विद्यमान है। यहाँ की जो मृदा है वो थोड़ी सी येलोइश टू डार्क ब्राउन है, थोड़ी सी पीले कलर की मृदा मिलती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो शुष्क है। खास तौर से वर्षा यहाँ पर मानसून काल में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्टर्न मानसून से ही यहाँ पर वर्षा होती है।
यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है वो लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पर 60 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है पूरे साल में, एवरेज रेनफॉल इतना है। अगर नदियों की बात करें तो नदियों पे बहुत सारे डैम्स बने हैं। कुल मिला के इस दौसा जिले में 36 बांध है, 36 डैम्स हैं यहाँ पर। उनमें से कुछ हैं सेंथल सागर और कालाखो बांध, माधव सागर बांध और मोराल बांध। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 मुख्य नदियां हैं, एक है मोरेल, दूसरी है बाणगंगा। ठीक है, तो ये 2 नदियां हैं यहाँ पर जो 2 मुख्य नदी हैं। खासतौर से ये भी आपको मानसूनी रिवर मिलेगी, पेरिनियल यानी कि सदा नीरा नदी नहीं है। अगर हम सेंसस की बात करें तो सेंसस यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 16.34 लाख थी 2011 के अनुसार। पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से 2011 में 24.09% की जनसंख्या वृद्धि हुई है। अगर डेंसिटी की बात करें तो 476 पर किलोमीटर स्क्वायर ये इसकी डेंसिटी है। सेक्स रेशो की बात करें तो 905 905 सेक्स रेशो है आउट ऑफ 1000। चाइल्ड सेक्स रेशो 865 है। एवरेज लिटरेसी यहाँ की साक्षरता दर 68.16% है, जिसमें कि मेल लिटरेसी यानी कि पुरुषों की साक्षरता 82.98 है और फीमेल्स की लिटरेसी 51.93% है। और इसके साथ साथ ये बात हो गई यहाँ पर सेंसस की यानी कि पॉपुलेशन की, और इस तरीके से हमने अभी तक देख लिया है ज्योग्राफी, इसके साथ साथ पॉपुलेशन क्या है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ दौसा की कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती हैं और किस तरीके से आप यहाँ पर इतिहास के पन्नों को खोल सकते हैं। नई नई खोजें इतिहास से संबंधित करी जा सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दौसा में क्या मिलता है। आपको कुछ पत्थर जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये इनको कहा जाता है क्रोमलैचेस, यानी कि पत्थरों को एक जगह स्थापित करते हैं, उनसे कुछ आकृतियां बना दी जाती हैं, पत्थरों को गाड़ के क्रोमलैच बोलते हैं। ऐसे ही आपको कुछ क्रोमलैच मिलेगी, केयर्न मिलेंगे, यानी कि पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के कुछ डिजाइन कुछ बनाए जाते हैं। ये हमको ये बताता है कि यहाँ पर पाषाण काल की सभ्यता भी कभी विद्यमान रही होगी। चालकोलिथिक एरा भी यहाँ पर कहीं कहीं मिलते हैं उसके सबूत। ठीक है, तो दौसा में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो इन सबके समकालीन सभ्यताएं भी कहीं ना कहीं विद्यमान थी। चालकोलिथिक, पाषाण काल, ये सभी सभ्यता आपको यहाँ पर उनके सबूत मिलते हैं। इसका मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ ना कुछ विषय यहाँ पर मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है भंडारेज। यहाँ पर एक गांव है, टाउन, जिसका नाम है भंडारेज। भंडारेज में ये बावड़ी है, काफी ज्यादा इसके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने इसको एक रात में बनाया है, एक दिन और एक रात में ही इसको बना दिया है। ठीक है, तो कई सारी हिस्ट्री हैं, कई सारी स्टोरीज हैं और राजस्थान इसीलिए बहुत फेमस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भंडारेज है इसको महाभारत काल में भद्रावती सिटी कहा जाता था। ठीक है, तो भद्रावती सिटी यानी कि यहीं दौसा में स्थित था ये। तो अगर हम बात करें मिडाइवल काल की यानी कि मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में यहाँ पर चौहान, बड़गुर्जर ये यहाँ पर कभी शासन किया करते थे। ये ढूंढार क्षेत्र है राजस्थान का जिसमें ये दौसा स्थित है। 1006 ईस्वी में यहाँ पर कछवाहा राजपूत में एक शासक हुए जिनका नाम था दुल्हा राय। दुल्हा राय ने इसको एनेक्स किया, रीजन फ्रॉम द गुज्जर प्रतिहार एंड द मीनाज कंट्रोल, उनसे ये छीन लिया। तो कछवाहा शासक में सबसे पहले आते हैं दुल्हा राय, जिन्होंने इसको छीना और बाद में इसको दौसा बना के इसको अपने साम्राज्य यानी कि आमेर के, जिसको कहा जाता है आमेर का किला, आमेर का राजा। तो आमेर में कौन से राजा थे? कछवाहा राजपूत राजा थे। तो उन कछवाहा राजपूत में से दुल्हा राय सन 1006 में राजा हुआ करते थे और उन्होंने इस तरीके से इसको जयपुर में मिला लिया। ठीक है, तो ये मध्यकालीन इतिहास की कहानी है। उसके बाद अगर हम बात करें रूलर्स ऑफ दौसा की, यानी कि दौसा में कौन कौन से शासक हुए हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे सोढ़देव करके एक राजा आते हैं जो कि 966 से 1006 ईस्वी तक यहाँ पर राजा रहे और ये चौहान डायनेस्टी से संबंधित है। ये चौहान थे, सोढ़देव चौहान। उसके बाद आम्बेर के कछवाहा राजपूत राजा धूला राय आते हैं और ये दौसा को अपने आम्बेर साम्राज्य में मिला लेते हैं। ये धूला राय यहाँ पर एक अजमेर के राजा थे,
राजा रल्हन सिंह, उनकी बेटी से इनकी शादी हुई थी 1006 ईस्वी में, और उस वक्त इनको अपनी शादी में दहेज के रूप में ये जगह मिली थी। ठीक है, तो राजा धोला राय एक्सपेल्ड द बड़ गुर्जर राजपूत, उन्होंने बड़ गुर्जर राजपूत को यहां से निकाल दिया और ये जगह उनके चूंकि मिली हुई थी दहेज में, और इस तरीके से वहां पर इन्होंने अपने कुछ किलेदार को नियुक्त किया और ये उनके साम्राज्य में आ गया। इसके अलावा और भी कई सारे शासक हुए, जैसे राजा कोकिल देव, राजा हनुदेव, जानड़ देव, पजवान देव, मेलसी देव और बीजल देव। ये बीजल देव राजा ऑफ आम्बेर भी रहे हैं 1146 से और 1178 तक। ठीक है, तो इनकी जो कैपिटल थी वो आम्बेर शिफ्ट हो चुकी थी, यानी कि जो आमेर का किला आपने देखा है जयपुर में, वहां पे इसकी कैपिटल थी। और यहाँ पे जो शासक वर्ग साम्राज्य अपना चलाता था उनको राजा ऑफ आमेर कहा जाता था, यानी कि कछवाहा राजपूतों की ही ये एक साम्राज्य में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ दौसा की, तो दौसा के बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनको घूमने के लिए आप जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको मिलेगा मॉन्यूमेंट्स एट भांदरेज टाउन। ये भांदरेज टाउन में बनी हुई एक बावड़ी है, और इस बावड़ी में कहते हैं कि एक दिन एक रात के अंदर अंदर इस बावड़ी को जिन्नों ने बनाया था। अब क्या सच है ये नहीं पता, लेकिन ये खूबसूरत आपको एक आर्किटेक्चर यहां पर दिखाई देगा। और बावड़ी, वैसे भी बावड़ी बनाई जाती है, जो कुएं बावड़ी हैं, जलों को, उसमें जल को रखा जाता था। जल हमारे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान एक रिसोर्स है, और राजस्थान में जल की कमी है, तो इसीलिए बावड़ी लोगों के लिए, प्यास अगर लगे तो वो वहां पर जा सकते हैं। ऐसी तरीके से दूसरी बावड़ी है जिसका नाम है आभानेरी चांद बावड़ी, जिसमें आपको बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई देंगी, और ये बहुत सुंदर यहाँ पर स्थल है, आप इसको भी घूम सकते हैं। यहाँ पर दौसा में ही स्थित है। दौसा में ही आपको मिलेंगे मेहंदीपुर बालाजी। तो बालाजी करके दो मंदिर हैं पूरे राजस्थान में, एक है मेहंदीपुर बालाजी और दूसरा है चुरू डिस्ट्रिक्ट में बालाजी, जिसको कहते हैं सालासर बालाजी। ठीक है, तो यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी है, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है मेहंदीपुर बालाजी में। इसके बाद दूसरा आता है, इसके बाद अगला स्थल है यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस में दौसा। दौसा फोर्ट, तो ये किला बना हुआ है दौसा का, देवगिरी हिल्स पे बना है, बड़ गुर्जरों ने बनाया था और बाद में कछवाहों ने उनसे छीन लिया था क्योंकि उनको बाहर निकाल दिया गया था, एक्सपेल्ड कर दिया गया था। तो ये दौसा फोर्ट है। उसके बाद यहां पर बना है एक माधोराजपुरा फोर्ट। सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने इसको बनाया था आफ्टर डिफीटिंग मराठाज। मराठाओं को हराने के बाद सवाई माधो सिंह प्रथम ने इसको बनाया था और इसको नाम दिया था माधोराजपुरा। और एक तरीके से इसको हेड क्वार्टर के रूप में यूज किया जाता था मराठाओं और स्वाति प्रताप सिंह। यहां पर स्वाति प्रताप सिंह एक राजा हुए थे, उनके बीच में भी फिर मराठा के साथ युद्ध हुआ था, तो उस वक्त स्वाति प्रताप सिंह जी ने इसको एक हेड क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किया था मराठाओं को हराने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, तो यह है माधोराजपुरा फोर्ट। इसके बाद अगला फोर्ट है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा खावा रावजी फोर्ट। और ये खावा रावजी फोर्ट अब इसको एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये उस वक्त रेजिडेंस ऑफ द रूलर रावजी, एक रेजिडेंस हुआ करता था यहाँ के शासकों का, रावजी का। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्थित है, जिसको अब होटल के रूप में परिणित कर दिया गया है। तो ये एक बहुत सुंदर स्थल है। इसके अलावा एक और स्थल है जिसका नाम है मजार ऑफ हजरत ख्वाजा शेख जमाल शाह। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, जिसको पूजने के लिए यहाँ पर दोनों ही वर्ग के लोग जाते हैं, और यहाँ पर उर्स का मेला भी लगता है। तो इस तरीके से अभी हमने हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जाना है। अब हम बात करेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ दौसा, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से त्योहार और मेले लगाए जाते हैं, मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर बसंत पंचमी के उत्सव पे यहाँ पर मेला लगता है, यानी कि फरवरी में ये मेला लगता है, बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा है होली के टाइम में, यानी कि धोलची होली इसको बोला जाता है। ये एक बर्तन है जिसको कहते हैं धोलची, और इसमें रंग भर के एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है, पानी फेंका जाता है। ठीक है, तो इसको धोलची होली कहते हैं, ये मनाया जाता है। ऐसे ही एक उर्स है जो शेख जमाल शाह की जो मजार है उस पे लगता है, तो ये भी फरवरी माह में लगता है शेख जमाल उर्स। और इसके साथ साथ यहां पर एक दंगल होता है, हेला ख्याल दंगल,
और ये हेला ख्याल दंगल, दंगल सुन के हमें लगता है दंगल मूवी याद आती है जिसमें फाइट होती है, पहलवानों की कुश्ती होती है। तो ये कुश्ती शारीरिक नहीं है, ये म्यूजिकल कुश्ती है। यहां पर ये एक फोक आर्ट है हेला ख्याल, विच इज अ यूनिक सिंगिंग स्टाइल ऑफ दिस रीजन। यहां पर ये सभी लोग गाते हैं अपने वाद्य यंत्र, नगाड़ा, ढोलक, माझी वगैरह बजा के इस चीज को। ये एक दंगल होता है, इनके बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इसकी एक अलग विशेषता है। तो इस तरीके से आज हमने बात करी दौसा की और हमने भ्रमण किया है दौसा के अंदर, और इस तरीके से जयपुर संभाग के 5 जिलों को हमने भ्रमण कर लिया है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए संभाग यानी कि अजमेर संभाग में, और सबसे पहले चलेंगे अजमेर जिला को घूमेंगे और जानेंगे वहां की क्या विशेषता है, वहां की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी समझेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आई होप you would like this video, and please like, share and subscribe this channel. I am Vaibhav Kulshrestha, your friend, your host. So goodbye.